जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस आशा के साथ आज हम श्री माँ दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय आरंभ करते हैं। 13वां अध्याय, राजा मुख्य और वैश्य समाधि को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी के उत्महात्म्य का वर्णन किया। जगत को धारण करने वाली उन देखी का ऐसा ही ज्ञान देने वाली है। भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से तुम, यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जिन मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होंगे। हे राजन, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। वे ही आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुर्त ने उन उत्तम व्रत वाले महर्षि को प्रणाम किया। वे राज्य के छिन जाने के कारण बहुत खिन्न हो चुके थे। वे राजा तथा वैश्य तुरंत ही तपस्या के लिए चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर मां जगदम्बा के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना में लीन हो गए। पहले उन्होंने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रचित्त से भगवती का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष निरंतर आराधना करते रहे। तब जगत को धारण वाली देवी चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं का नाश करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का मन संसार से विरक्त हो चुका था, अतः उसने भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य पालोगे, तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात होगे। हे वैश्य, तुमने जो श्रेष्ठ वर मांगा है, मैं वह वर तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस